क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक दौर ऐसा भी था जब सांप इतने विशाल थे कि वो पूरे के पूरे मगरमच्छ को नाश्ते में निगल जाते थे। और आखिर वो कौन सी रहस्यमयी वजह थी जिसने इन अजय राक्षसों को रातों रात धरती से मिटा दिया? क्या ये सच में विलुप्त हो चुके हैं या आज भी कहीं छुपे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? पहला नंबर है मेगालोडन। यह समंदर के इतिहास का वो सबसे खूंखार शिकारी था जिसके सामने आज की ग्रेट व्हाइट शार्क भी एक खिलौने जैसी लगती है। करीब 2 करोड़ साल पहले राज करने वाली ये शार्क 60 फीट तक लंबी होती थी। इसके जबड़े इतने विशाल थे कि ये एक झटके में पूरी व्हेल को चबा सकती थी और इसके एक दांत का साइज हमारे हाथ की हथेली से भी बड़ा होता था। मजेदार बात यह है कि भले ही आज लोग इसके गहरे समंदर में छिपे होने की कहानियां सुनाते हों, पर असल में ये लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ ना तो इसे अपना मनपसंद खाना मिला और ना ही ये बर्फीले होते समंदर को बर्दाश्त कर पाई। सीधा कहें तो ये कुदरत की वो मशीन थी जिसे हराना नामुमकिन था, लेकिन भूख और बदलते मौसम ने इसे इतिहास के पन्नों में समेट लिया। नंबर 2, वूली मैमथ। इसको आप हिमयुग का एक ऐसा कूल हाथी समझ सकते हैं जिसने कड़कड़ाती ठंड में रहने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। इसके शरीर पर भूरे बालों का एक मोटा कोट होता था और इसकी त्वचा के नीचे चर्बी की एक भारी परत होती थी जो इसे जमने से बचाती थी। इसके विशालकाय घुमावदार दांत करीब 15 फीट तक लंबे होते थे, जिनका इस्तेमाल ये बर्फ हटाकर नीचे दबी घास खाने के लिए करता था। ये आज के हाथियों के पूर्वज नहीं है, बल्कि उनके चचेरे भाई जैसे हैं, जो करीब 4000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और इंसानों के शिकार की वजह से दुनिया से विदा हो गए। सबसे रोमांचक बात यह है कि आज भी साइबेरिया की बर्फ में इनके शरीर इतने सह सलामत मिलते हैं कि वैज्ञानिक इनके डीएनए की मदद से इन्हें लैब में दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, थाईलासिन। यह तस्मानियन टाइगर। ये प्रकृति का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जो दिखने में तो कुत्ते और बाघ का मिला जुला रूप लगता था, लेकिन असल में यह कंगारू की तरह अपने बच्चे को थैली में पालने वाला जीव था। इसकी सबसे डरावनी और मशहूर खूबी इसका जबड़ा था, जिसे यह करीब 80 डिग्री तक खोल सकता था, यानी किसी भी अन्य शिकारी के मुकाबले कहीं ज्यादा। तस्मानिया के जंगलों में रहने वाला यह जीव इंसानों के डर और गलतफहमी की भेंट चढ़ गया, क्योंकि लोगों ने इसे भेड़ बकरियों का दुश्मन मानकर इसका इतना शिकार किया कि 1936 में दुनिया का आखिरी थाईलासिन एक चिड़ियाघर में खत्म हो गया। आज भी बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे रात के अंधेरे में जंगलों में देखा है, और यही रहस्य इसे विलुप्त होने के बावजूद भी आज भी चर्चा में बनाए रखता है। नंबर 4, टाइटेनोबोआ। इतिहास का वो सबसे बड़ा खौफनाक सांप जिसके सामने आज की विशाल एनाकोंडा भी केंचुए जैसे लगेंगे। डायनासोर के खत्म होने के करीब 1 करोड़ साल बाद कोलंबिया के गर्म और उमस भरे दलदलों में राज करने वाला यह राक्षस लगभग 42 से 50 फीट लंबा और 1 टन से भी ज्यादा भारी था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह मगरमच्छों और बड़ी मछलियों को ऐसे निगल जाता था कि जैसे कोई छोटी मछली को खा रहा हो। यह जहरीला नहीं था, बल्कि अपने शिकार को शरीर से लपेटकर इतनी ताकत से भींचता था कि उसकी हड्डियां एक पल में चकनाचूर हो जाती थी। करीब 6 करोड़ साल पहले रहने वाला यह जीव आज विलुप्त हो चुका है, क्योंकि धरती का तापमान कम होने की वजह से इसके विशाल शरीर का गर्म रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके जीवाश्मों की खोज ने वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। नंबर 5, डोडो। इतिहास का शायद सबसे मासूम और दुर्भाग्यशाली पक्षी था जो केवल मॉरिशस के द्वीपों पर पाया जाता था। यह मुर्गे से काफी बड़ा और करीब 20 किलो वजन का होता था, लेकिन इसके पंख इतने छोटे थे कि यह उड़ नहीं सकता था, क्योंकि मॉरिशस पर इसका शिकार करने वाला कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। इसीलिए यह इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता था। जब 17वीं सदी में समुद्री लुटेरे और यात्री वहां पहुंचे तो उन्होंने डोडो की इसी निडरता को उसकी बेवकूफी समझ लिया और इसका अंधाधुंध शिकार किया। मात्र 100 सालों के भीतर ही डोडो पूरी तरह विलुप्त हो गया। आज डोडो इस बात का प्रतीक बन चुका है कि कैसे इंसानी दखलंदाजी किसी शांत प्रजाति को दुनिया में हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। नंबर 6, गिंगीटोपिथेकस। इतिहास का सबसे विशाल नरवानर था, जिसे आप असली किंग कॉन्ग भी कह सकते हैं। आज के करीब 3 लाख साल पहले चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में रहने वाला यह जीव करीब 10 फीट लंबा और 500 किलो से भी ज्यादा भारी था, यानी आज के गोरिल्ला से करीब 2 गुना बड़ा। अपनी विशाल काया के बावजूद यह एक शांत और शाकाहारी जीव था जो मुख्य रूप से बांस और फल खाकर अपना गुजारा करता था। रहस्य की बात यह है कि इस
इसके पूरे शरीर का कोई कंकाल कभी मिला ही नहीं। वैज्ञानिकों ने केवल इसके विशाल जबड़ों और दांतों के जीवाश्मों से इसके इतने बड़े आकार का अंदाजा लगाया। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि हिमालय में यति या जंगलों में बिगफुट को देखे जाने के दावे असल में इसी रहस्यमय जीव की कहानियों से जुड़े हो सकते हैं। नंबर 7, सेबर टूथ टाइगर। हिमयुग का वो खूंखार शिकारी था जिसके पास कुदरत का सबसे खतरनाक हथियार था। इसके मुंह के बाहर निकले 7 इंच लंबे चाकू जैसे दांत। ये दांत इतने डरावने थे कि ये अपने शिकार का गला एक झटके में चीर सकते थे। हालांकि इसे टाइगर कहा जाता है, पर असल में ये आज की बिल्लियों और शेरों से काफी अलग और बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसके आगे के पैर इतने मजबूत थे कि ये बाइसन और मेमथ जैसे भारी जानवरों को भी दबोचकर जमीन पर पटक देता था। करीब 10,000 साल पहले जब धरती गर्म होने लगी और इसके बड़े शिकार खत्म होने लगे, तो अपनी खास शिकार शैली की वजह से ये खुद को बदल नहीं पाया और हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। आज इसके हजारों जीवाश्म अमेरिका के लाइब्रेरी टार पिट्स में मिलते हैं, जो इसकी ताकत की गवाही देते हैं। नंबर 8, आयरिश एल्क। इतिहास का सबसे शानदार और विशाल हिरण था जिसके सिर पर कुदरत का सबसे भारी बोझ यानी करीब 12 फीट चौड़े सींग हुआ करते थे। यह विशालकाय जीव आज के सामान्य हिरणों जैसा नहीं था, बल्कि कंधे तक की इसकी ऊंचाई 7 फीट के करीब होती थी और इसके सींगों का वजन ही अकेले 40 किलो तक पहुंच जाता था। हैरानी की बात यह है कि इसका नाम आयरिश होने के बावजूद यह केवल आयरलैंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। करीब 8,000 साल पहले जब हिमयुग खत्म हुआ और घने जंगलों ने घास के मैदानों की जगह ले ली, तो इसके वही विशाल सींग इसके लिए मुसीबत बन गए, क्योंकि घने पेड़ों के बीच इतने चौड़े सींगों के साथ भागना लगभग नामुमकिन था। सीधा कहें तो जिस खूबसूरती ने इसे जंगलों का राजा बनाया, वही इसकी विलुप्ति का सबसे बड़ा रहस्यमयी कारण बन गई। नंबर 9, डंकल ओस्टियस। डायनासोरों से भी करोड़ों साल पहले समंदर का सबसे आर्म्ड शिकारी था। इसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके मुंह में दांत नहीं थे, बल्कि हड्डियों की 2 बेहद पैनी और बड़ी प्लेटें थी जो कुल्हाड़ी की तरह काम करती थी। करीब 33 फीट लंबी इस मछली का सिर किसी टैंक की तरह मजबूत हड्डियों के कवच से ढका होता था, जिससे इसे मारना लगभग नामुमकिन था। यह अपने जबड़ों को 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में इतनी तेजी से खोलती थी कि आसपास के पानी और शिकार वैक्यूम की तरह इसके मुंह में खींचे चले आते थे। करीब 36 करोड़ साल पहले रहने वाली यह मछली अपने समय की एपेक्स प्रीडेटर थी, जो बड़ी शार्क तक को कच्चा चबा जाती थी। लेकिन समंदर में ऑक्सीजन की कमी और पर्यावरण में आए बड़े बदलावों ने इस आर्म्ड दैत्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 10, स्टेलर सी काऊ। कुदरत का एक ऐसा शांत दैत्य जिसे इंसानों ने अपनी लालच की वजह से रिकॉर्ड तोड़ समय में खत्म कर दिया। करीब 30 फीट लंबी और 10 टन भारी यह समुद्री गाय आज के मैनेटी की बड़ी रिश्तेदारी थी, जो आर्कटिक के ठंडे पानी में रहती थी। इसकी त्वचा किसी पुराने पेड़ की छाल की तरह मोटी और सख्त होती थी, जो इसे बर्फीले पानी और नुकीली चट्टानों से बचाती थी। यह इतनी भोली और शांत थी कि समुद्र किनारे तैरती घास खाती रहती थी और इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती थी। दुर्भाग्य से 1741 में जब पहली बार इसकी खोज हुई, तो इसके मांस और चर्बी के लिए इसका इतना अंधाधुंध शिकार किया गया कि खोज के मात्र 27 साल के भीतर ही यह पूरी तरह विलुप्त हो गई। यह जीव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हम अपनी लिमिट ना समझें, तो हम कितनी जल्दी किसी पूरी प्रजाति का नामो निशान मिटा सकते हैं। हड्डियां मिल चुकी हैं और डीएनए पर काम जारी है। क्या पता कल आप इनमें से किसी को भी अपनी आंखों के सामने देखें, तो आप कौन सा जानवर देखना चाहोगे? ये थे ऐसे एनिमल्स, ऐसे जीव जो इतने ताकतवर थे कि इनका असली ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। खैर, कुछ को विलुप्त होने में हमने ही मदद की है। वीडियो कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। अच्छा बताओ, नेक्स्ट वीडियो कौन से जीव पर बनना चाहिए? मिलते हैं फिर उसी वीडियो में। बाय बाय एंड